तो दोस्तों दिवाली एक ऐसा त्योहार होता है जिसको सभी लोग अपने तरीके से मनाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पटाखे फोड़ के, दिए जला के, नए नए कपड़े पहन के, मिठाई बांट के सभी एक साथ प्यार से इस दिवाली त्योहार को मनाते हैं। तो आप सभी को मेरे परिवार वालों की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो चलिए इस त्योहार के पहले वाले सीन की ओर चलते हैं, जब घर में काम चल ही रहा है और शाम का समय हो रहा है 4 बजे। पापा लेटे लेटे मूवी देख रहे हैं और मेरे प्यारे पतिदेव रंगोली बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मम्मी वेदू के साथ में बिजी है, उस पर प्यार लुटाते हुए दिख रही है। उसके थोड़ी देर बाद जब रंगोली कंप्लीट होगी उसका भी हम लोग नज़ारा लेंगे। वैसे प्यारे पतिदेव थोड़ा सा हाय बोलते हुए इसका क्रेडिट ले रहे हैं। वैसे बहुत अच्छा बनाना शुरू किया उन्होंने और फाइनली ये रंगोली बन चुका है, जो कि सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सारा क्रेडिट हमारे पतिदेव को जाता है। अब पूजा के लिए सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। सभी सामान एक दूसरे का मदद करने में लग गए थे और सभी फाइनली सब सामान यहाँ पे ला लिए हैं और सभी आ गए हैं पूजा के लिए। अब हम लोग पूजा कर रहे हैं। यूट्यूब में मैंने वैसे विधि देखी हुई थी कि हम लोगों को कैसे पूजा करनी, कितनी बजे करनी है, तो हमने उसके हिसाब से तैयारी कर ली है। और जैसे भी हम लोगों से बन रहा है, अब थोड़े भूल रहे हैं तो फिर भी से हम लोग मैया रानी को, लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान और गणेश भगवान को मनाने में लग गए हैं। और जितनी भी विधि हम लोगों को पता है उस हिसाब से हम लोग पूजा पाठ स्टार्ट कर दिए हैं और सभी परिवार साथ में मिलकर के माता से प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर देखते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद पूजा समाप्त होने के बाद हम लोग यहाँ पे आरती भी करेंगे और कथा भी सुनेंगे। कथा वैसे मैंने पढ़ी नहीं थी, बट मेरे पतिदेव ने यूट्यूब से निकाल ली या फिर शायद नेट से निकाला था, उसके बाद सुनाया हम लोगों को। तो मैंने इसमें डाला हुआ है कि उन्होंने हम लोगों को क्या सुनाया था। और हमने कथा सुनने के बाद पूरा यहाँ पे पूजा करने के बाद प्रसाद वसाद का वितरण भी किया था। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं आरती की ओर। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। विष्णु भगवान की, घर के समस्त देवी देवता की। दिवाली पूजा व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोले कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जिमने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और उसे बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जिमने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे स्वीकार कर सकूंगी।
उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से पृथ्वी को लिपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी ना पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की बड़ी लड़की प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी ने और गणेश जी ने परादर्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर दो। वैसे ओवरऑल हमने पूजा खत्म कर ली है। उसके बाद फिर हम लोग पूजा करेंगे दादा ससुर और दादी सास की। तो फिर पापा ने उनके लिए माला लाया हुआ है, तो फिर इसको हम लोग लगा देंगे उनके पास में फोटो में, और फिर चलेंगे अगले पड़ाव की ओर। अगला पड़ाव है पूजा खत्म होने के बाद हम लोग जा रहे हैं पटाखे फोड़ने के लिए। वैसे मैं तो पटाखे फोड़ती नहीं हूँ, बस मैं दूर से नज़ारे देख लेती हूँ। सुरसुरी, अनारदाना और चक्री, ये सब चीज़ों को मैं जला सकती हूँ ज़रूर। मेरी डरी हुई है वेदू उसके पीछे में छुपा हुआ है, और हम लोग जा रहे हैं सभी और फिर हम लोग चल घुमा। चल तेरी बारी, थोड़ा दूर में। हाँ ऐसे करना, ऐसे घुमाने पे। हाँ डोरेमोन वाला घुमाने। देखेंगे कि यहाँ पे अब दूसरी तरफ में मेरे पतिदेव यहाँ पे अनार जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे अनार, सुरसुरी और ये चक्री जो होता है ये बस मुझे अच्छा लगता है, बाकी फटाके तो उसकी आवाज़ से मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर भी मेरे पति तो यहाँ पे फटाके फोड़ ही रहे हैं, क्योंकि उसको फोड़ना है और उसको अच्छा लगता है। तो वो छोटा छोटा फटाका यहाँ पे फोड़ रहे हैं, फिर बड़ा बड़ा को दूर में जाके फोड़ेंगे, क्योंकि मिली भी यहाँ पे है और उसको डर लगता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे, मैं भी सुरसुरी वगैरह जला रही हूँ और अनारदाना जला रही हूँ। वैसे जब सब परिवार साथ में होता है तो वो दिवाली से कम नहीं होता। जब हंसी मजाक और ठहाके लगते हैं एक साथ, तो दिवाली तो वैसे ही हो जाती है। वैसे आप सभी का थैंक यू, आप सभी ने मेरे वीडियो में इतना अच्छा लाइक किया, कमेंट किया और सब्सक्राइब किया। इसके लिए आगे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और आप सभी को अगेन हैप्पी दिवाली। आप सभी साथ में रहें, बढ़िया आप लोग खुश रहें, और दीपक के समान जैसे अंधकार दूर होती है, वैसे आपकी ज़िंदगी से परेशानियां दूर रहें, आपकी ज़िंदगी में खुशियां बनी रहें। इसी के साथ हैप्पी दिवाली अगेन एंड बाय।